राज हत्याकांड में बड़ा खुलासा। राजा की हत्या के बाद शिलांग से गुवाहाटी पहुंची थी सोनम। गुवाहाटी से ट्रेन पकड़कर वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची थी सोनम। सूत्रों के हवाले से जानकारी। वारदात को अंजाम देने के बाद सोनम ने तोड़ दिया था फोन। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों से बात करती दिखी थी सोनम। पुलिस ने कॉल ट्रेसिंग से राज कुशवाहा का पता लगाया है। इंदौर से राज को किया था गिरफ्तार। राज के पकड़े जाने के बाद ही सोनम ने किया सरेंडर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने अपना गुनाह किया कबूल। 50,000 रुपए में दी गई थी सुपारी। सूत्रों के हवाले से खबर। सोनम ने शादी से पहले ही राजा की हत्या का प्लान कर लिया था तैयार। राजा की हत्या के बाद राज कुशवाहा से शादी की तैयारी में थी सोनम। राज कुशवाहा से सोनम ने शादी का किया था वादा। राज कुशवाहा से सोनम ने कहा था हत्या को लूट की कहानी बताएंगे। विधवा बनने के बाद पापा शादी को दे देंगे मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। प्लानिंग के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद सोनम ने दिया बयान। कहा शिलांग में हुई थी लूटपाट। अपहरण करने के बाद लोगों ने गाड़ी में लाकर उसे गाजीपुर छोड़ा। राजा की हत्या के लिए ऑनलाइन मंगाई गई थी कुल्हाड़ी। सोनम के होम स्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे आरोपी। सोनम भेज रही थी लोकेशन। 23 मई को फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी पर ले गई थी सोनम। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी राजा के पास गए। सोनम के कहने पर कुल्हाड़ी से हमला किया। सोनम ने हमलावरों को 20 लाख रुपए का दिया था लालच। 15,000 रुपए एडवांस दे चुकी थी सोनम। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता को सहारा देता दिखा सोनम का लवर। राजा के दोस्त ने बताया आरोपी सोनम को दे रहा था सारी जानकारी। सोनम और राज ने की थी राजा की हत्या की प्लानिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। सोनम राज ने तीनों आरोपियों को भेजा था मेघालय। तीनों आरोपियों ने की थी रेकी। नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। राजा की हत्या में इस्तेमाल हुई मिली कुल्हाड़ी। असम के गुवाहाटी से खरीदी गई थी कुल्हाड़ी। शिलांग में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या। सोनम को लेकर पुलिस पटना के फुलवारी शरीफ पहुंची। सोनम को शिलांग ले जाएगी पुलिस। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजी गई सोनम। यूपी पुलिस ने मेघालय पुलिस को सौंपा। जांच के लिए क्राइम सीन किया जाएगा रिक्रिएट। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 3 और आरोपियों को इंदौर कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने का जिक्र। राजा के शरीर पर कई गहरे जख्म के मिले थे निशान। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दी प्रतिक्रिया। सोनम को पति की हत्या मामले में बताया मुख्य आरोपी। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन। आज भारत मंडपम में बीजेपी मनाएगी जश्न। बीजेपी नेता जिला स्तर पर मोदी सरकार की गिनाएंगे उपलब्धियां। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों पर होगी आधारित। सीएम योगी बताएंगे 11 साल की उपलब्धियां। आज दिल्ली में एनएसजी के सेमिनार में शामिल होने गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए इंटरनेशनल सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। रणनीति की नई रूपरेखा भी होगी तय। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा पहले की सरकार में होता था तुष्टीकरण। 2014 से पहले भ्रष्टाचार में डूबी थी सरकार। आज देश कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा देश में नई शिक्षा नीति लेकर आए। देश को बढ़ाने के लिए प्रदेश में विकास जरूरी है। जेपी नड्डा ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की बैठक। बीजेपी मुख्यालय पर नड्डा की अध्यक्षता में हुई अहम मीटिंग। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले योगी आदित्यनाथ। यूपी पुलिस में चयनित अभ्यर्थियों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र देने का कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया। 15 जून को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर घमासान। चिराग ने नाराजगी के दिए संकेत। कहा सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज। कहा हमारी सीटें कम करने की ना सोचें। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का विवादित बयान। का जयपुर हाईकोर्ट के सामने लगी है मनु महाराज की प्रतिमा। खंडपीठ में नहीं लगी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो होगा बड़ा आंदोलन। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर बोला हमला। कहा सरकार को देना होगा हिसाब। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का लगाया आरोप। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तमिलनाडु सरकार पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचार में डूबी तमिलनाडु सरकार। चुनाव में जनता देगी जवाब। मौसम के चलते एक दिन के लिए टली अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग। आज मिशन होना था लॉन्च। भारत के शुभांशु शुक्ला भी आईएसएस के लिए भरेंगे उड़ान। विदेश से लौटे ऑल पार्टी डेलीगेशन से पीएम मोदी मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश दौरे पर भेजे गए थे सांसद। अलग अलग देशों में पाकिस्तान को किया बेनकाब।
डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी के पोस्ट पर प्रमोट हुए थल सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका, निभाते रहेंगे डीजीएमओ की भी जिम्मेदारी। बेंगलुरु भगदड़ मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। मामले में आरसीबी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस हाईकमान ने बेंगलुरु में भगदड़ की घटना पर लिया संज्ञान, सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाया दिल्ली। अलीगढ़ के दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज। सांसद सतीश गौतम ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, महाराणा प्रताप स्टेशन नाम रखने की मांग की। अमरनाथ यात्रा से पहले बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, पवित्र गुफा में दिखा भव्य शिवलिंग। इस साल 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को बनाया निशाना, एक और आईडी बरामद किया। आईडी को मौके पर किया गया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर के कटरा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कमांड सेंटर का किया उद्घाटन, सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। राजस्थान के जैसलमेर में खुला डोंग ट्रेनिंग सेंटर, ड्रोन की खोजबीन को लेकर के डॉग्स को दी जाएगी ट्रेनिंग। बीएसएफ ने ग्रामीण डिफेंस गार्ड को दी ट्रेनिंग, जम्मू सीमा को मजबूत करने के लिए दी ट्रेनिंग, वीडियो आया सामने। लखनऊ में कचहरी में बेहोश होकर गिरा वकील, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। घटना का वीडियो आया सामने। असम के कछार में 45 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त, 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा के एक अस्पताल में महिला मरीज के खाने में निकला कॉकरोच, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, पुलिस में शिकायत। ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही फिल्म सिटी का नक्शा हुआ पास, पहले फेज में 230 एकड़ में बनाई जाएगी फिल्म सिटी, जून के महीने में शिलान्यास कर सकते हैं सीएम योगी। ओडिशा में बीजेपी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, पुरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास शराब बिक्री और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध, मंदिर के आसपास 2 किलोमीटर तक नहीं होगी बिक्री। अयोध्या में छावनी मंदिर में संत सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दूर दराज से आए संत, मौके पर मौजूद रहे कई गणमान्य लोग। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु, हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ माह के 5वें और आखिरी मंगलवार पर दर्शन के लिए पहुंचे लोग। यूपी के महाराजगंज में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर लटकी कार, बाल बाल बची यात्रियों की जान, गूगल मैप ने आधे बने पुल पर चढ़ाया। सहारनपुर में स्टॉल पर थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो आया सामने, हिंदू संगठनों ने की आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। नोएडा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की गाड़ी और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में घर के बाहर खड़ी बाइक लेकर के चोर हुए फरार, घटना सीसीटीवी में कैद हुई, पीड़ित ने थाने में की शिकायत। हमीरपुर में पति ने पत्नी को मारी गोली, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, आरोपी पति फरार। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की पोल से 12 लाइट चोरी हुई है, चोर लाइट्स लेकर के फरार, एक जगह पोल को खोलकर नीचे गिराया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, छत से पत्थरबाजी करता दिखा युवक, मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में वकीलों के 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे, न्यायालय में जमकर हुआ हंगामा, मारपीट के दौरान एक वकील भी घायल हुआ। यूपी के हमीरपुर में नमामि गंगे में काम कर रहे वर्कर के साथ ग्रामीणों ने की जमकर मारपीट, लोगों ने बरसाए लात घूसे, वीडियो सामने आया। हरिद्वार हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से गुंडागर्दी, दिल्ली के यात्रियों ने की मारपीट, छीना मोबाइल और कैश। यूपी के सीतापुर में शादी में पनीर नहीं मिलने से मेहमान नाराज, 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, 5 घायल। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस और नकदी भी बरामद की। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में घायल हुआ एक तस्कर, पकड़े गए आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फायरिंग की घटना में फरार बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अवैध तमंचा कारतूस भी जब्त किया। दिल्ली के विकासपुरी में कार में मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के विदिशा में गौहत्या को लेकर बढ़ा तनाव, गौ सेवकों ने चौराहे पर किया चक्का जाम, बाजार को बंद करने की मांग की, इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी के कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, लड़की के विरोध करने पर बीच सड़क दबंगों ने की पिटाई, मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के एटा में तीसरी शादी रचाने वाले पति पर पत्नी का आरोप, पीड़िता ने लगाई थाने में न्याय की गुहार, बिना तलाक अवैध तरीके से रचा रहा था तीसरी शादी। यूपी के कुशीनगर में प्रेमिका के ससुराल मिलने पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने की प्रेमी की पिटाई, कुर्सी से बांधकर चेहरे पर पोती कालिक। झांसी में स्कॉलरशिप नहीं आई तो बीटेक स्टूडेंट ने की चोरी, फीस भरने के लिए चोर बना युवक, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, चोरी का सामान बरामद किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में नकाबपोश चोर का आतंक, चोर ने कई घरों को बनाया निशाना, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। राजस्थान पुलिस और आगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, व्यापारी पर शूटर गोलू ने की थी फायरिंग, पिस्टल और 26 कारतूस बरामद किए गए।
मसूरी मॉल रोड पर नशेड़ी का हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत युवक ने मचाया उत्पात, भीड़ ने की जमकर पिटाई। मुंबई के ठाणे में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। चलती लोकल ट्रेन से गिरे 10 यात्री, 4 की मौत, 13 घायल। 2 ट्रेनों के गुजरने के दौरान टकरा गए थे गेट पर लटके यात्रियों के बैग। नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर एक और हादसा, ट्रेलर में पीछे से भिड़ी कार, हादसे में 2 लोग घायल, घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के नागलोई इलाके में 2 मंजिल मकान का गिरा छज्जा, 8 साल के बच्चे की मौत, 2 घायल, परिजनों में मचा कोहराम। यूपी के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर, हादसे में एक मासूम समेत 3 की मौत, गोरखपुर से नैनीताल घूमने जा रहा था परिवार। देहरादून में युवती का ड्रामा, बीच सड़क पर बैठ गई युवती, लगा लंबा जाम, नशे में धुत युवती का वीडियो वायरल हुआ। नोएडा हाईटेक सिटी में रीलबाजों का आतंक, चलते ट्रैक्टर पर किया खतरनाक स्टंट, पुलिस ने किया चालान। यूपी के बरेली में चावल मंडी में 6 बंदरों के शव मिले, 2 की हालत गंभीर, मुंह से निकल रहा था खून, जहर खाने की आशंका। हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर जाम में फंसा हाथी, गाड़ियों में बैठे लोगों की अटकी रही सांसें। केरल के कोझिकोड में सिंगापुर के कार्गो शिप में बड़ा धमाका, कंटेनर्स में लगी भीषण आग, समुद्र में गिरे 50 कंटेनर, 4 क्रू लापता हुए, मौके पर भारतीय नौसेना की टीम मौजूद। धमाके का शिकार हुए सिंगापुर के कार्गो शिप को लेकर रेस्क्यू अभियान चला रही इंडियन नेवी, चालक दल के 22 सदस्यों में 18 को बचाया। केरल के कोझिकोड के पास शिप में हुआ था भीषण विस्फोट। बीच समंदर में धू-धू कर जल रहा था सिंगापुर का कार्गो शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड के 5 जहाज रेस्क्यू में तैनात। देश में 6,500 के करीब हुए कोरोना के मामले, अब तक 65 लोगों की हुई मौत, केरल में सबसे ज्यादा 1957 केस। केंद्र सरकार ने कहा पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम रखे राज्य। दिल्ली एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों में हीट वेव और लू का कहर, तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा, उत्तर भारत के राज्यों के लिए अलर्ट किया गया जारी। आगरा में गर्मी का सितम, ताजमहल देखने आए पर्यटकों को भीषण गर्मी का करना पड़ा सामना। ग्वाटेमाला में बारिश के बाद हालात खराब हुए, सड़क पर बहते पानी में फंसा शख्स, पानी के तेज बहाव में बहा।